हेलो एवरीवन, आज हम लोग अल्काइन के रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एसिडिटी ऑफ अल्काइन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे। जे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, एसिडिटी में भी पूछ चुका है और इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि भाई अब दो अल्काइन है, आप कैसे पहचानोगे ब्यूट 1 ब्यूट 2 या पेंट 1 पेंट 2 इस टाइप का, है ना। तो आप अल्काइन की एसिडिटी को देखने के पहले आप देखो ये दो टाइप का अल्काइन हम लोग बना सकते हैं। दो टाइप का अल्काइन इन सेंस कि एक जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जो हो सबसे किनारे हो कार्बन पे, मतलब स्टार्टिंग कार्बन से स्टार्ट हो। अगर हम कुछ भी फंक्शन ग्रुप नहीं लगाए, ओनली अल्काइन है, राइट, तो हम यही तो बना सकते हैं। या तो हो सकता है जितना भी नंबर ऑफ कार्बन बनाना है या तो सबसे किनारे में ये ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल अल्काइन, राइट। टर्मिनल का मतलब ही होता है किनारा, राइट। अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए चेन के सबसे एक साइड में, क्लियर। टर्मिनल इंटरनल का मतलब होता है जब यही ट्रिपल बॉन्ड हमारा बीच में आ गया, है ना। तो दोनों का देखिए बॉन्डिंग में अंतर क्या है कि देखियो, अगर आपके पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो भाई कार्बन का 4 हाथ होना चाहिए, तो 3 और 1 4 इधर है, तो इसके 4 के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच करोगे, क्लियर। सिमिलरली यहां सोचोगे तो 3 इधर है, एक और चाहिए, तो एक के लिए हम क्या यहाँ लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं। इसको इंटरनल या टर्मिनल। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, आर का मतलब हम CH3 C2H5 जो भी लिख रहे हैं, नो हाइड्रोजन, आर इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन। ये सिमिलरली इसका 3 हाथ इधर, एक हाथ और हाइड्रोजन नहीं है, राइट। और यहाँ पे क्या है, 3 हाथ और एक हाथ, एक हाइड्रोजन है। अब देखिए ये हाइड्रोजन जो है बेसिकली दिस इज एसिडिक इन नेचर। क्यों ऐसा? ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक है, राइट। इसका मतलब आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी निगेटिव और H प्लस लूज कर सकता है ना। ये देखो H प्लस जब हटाएंगे, है कि नहीं, तो ये कार्बन जरा देखो तो इस पे निगेटिव चार्ज है। अब ये निगेटिव चार्ज किस पे है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। हमको पता है sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। और क्यों? क्योंकि sp में क्या है 50% एस कैरेक्टर है, sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें जो है 50% एस कैरेक्टर, 50% एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या होता है, न्यूक्लियस के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां भी लिखा है भाई क्या चीज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब देखिए ये जब हाइड्रोजन हटेगा ये बनेगा इसका कंजुगेट बेस है ना, ये कंजुगेट बेस है, ज्यादा स्टेबलाइज था निगेटिव चार्ज, इस वजह से इस हाइड्रोजन को हटाया जा सकता है। अब बोलोगे सर कौन सा बेस लेना चाहिए, उसके लिए हमें कुछ डाटा का भी जरूरत हो सकता है पड़े। ये दिस इज अ वीक एसिड, हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा, है ना। तो कैसे, कौन सा बेस चाहिए, कौन सा बेस लेंगे तो नहीं होगा, सारा डिटेल हम लोग देखेंगे। इनफैक्ट इसका फिर फर्दर रिएक्शन अगर कुछ कराएं तो क्या होगा, इसका दूसरे चीजों से कंपेरिजन कराएं तो एसिडिटी किस रेंज में लाई करता है, तो और डिटेल देखिए। तो सबसे पहला चीज हुआ कि अगर हमारा किनारे हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन को हटाया जा सकता है, दैट इज एसिडिक। कितना है, क्या है, किससे ज्यादा है कम है सब देखते हैं, हटाया जा सकता है, राइट। तो यहां से हटा सकते हैं तो ये बनेगा। यहां पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन, इसलिए एसिडिक ये नहीं है। अब बात आए कि दूसरे से अगर कंपेरिजन करें हम, ठीक है, तो पहले अगर डाटा के साथ भी अगर देखो, इसका पीके वैल्यू है 25, किसका, इथाइन का, मतलब इथाइन में H हटाएंगे उसका पीके जानते हो आप, के वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, पीके जितना कम उतना ही ज्यादा एसिडिक, लेस पीके लोग बोलते हैं ना एसिडिटी और पीके में क्या रिलेशन है, राइट। एंड में कर चुके हैं हम लोग एसिडिटी, भाई कोई भी एसिड होता है H टूट के लेता है H प्लस और A माइनस, इसी को K डिफाइन करते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नथिंग बट क्या वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये जितना ज्यादा होगा उसका मतलब ज्यादा टूट रहा है, H प्लस ज्यादा जनरेट करेगा, K ज्यादा होना चाहिए, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलेंगे पीके कम, यानी कि इसका पीके है 25 और वाटर का पीके देख रहे हो 15.7। एलिफैटिक अल्कोहल्स 16 से 19 के बीच में लाई करते हैं। अमोनिया का पीके 34, अमोनिया इनफैक्ट बेस है कि नहीं।
C2H4 44, C2H6 49, एसिटिक एसिड का बात करें तो 4.74 और भी ज्यादा एसिडिक है। तो ये दिस इज वीक एसिड। ये अल्काइन जो है, अल्काइंस आर वीक एसिड, मतलब वहां जो हम लिखे थे इक्विलिब्रियम लिखना चाहिए, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस और एच प्लस, इसका के डिफाइन कर सकते हो आप। अगर ये इथाइन है तो 25 है ना, तो बहुत ही कमजोर है, दिस इज अ वीक एसिड। अब इसका ये जो कंजुगेट बेस बना, अब ये भले ही स्ट्रांग होगा, क्यों भाई? क्योंकि वीक एसिड से आया हुआ है कि नहीं। अब अगर हम दूसरे से कंपेरिजन करें, सपोज एक हमारा अल्काइन है, ऐसे समझ में अल्काइन का एसिडिक हाइड्रोजन ये हटा सकते हैं, तो ये बनेगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हम लोग लिख सकते हैं, दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये वीक एसिड है, लिखा है वीक एसिड है कि नहीं, पीके वैल्यू इथाइन का या और भी अल्काइन का। तो इसका कंजुगेट जो बनेगा क्या बनेगा? वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, है कि नहीं। तो अगर हम बात करें अब स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसका रिएक्शन सभी देखते हैं। ये है इथाइन, ये है इथेन, ये है इथेन। अब जरा इसकी एसिडिटी का बात करें तो हमको हाइड्रोजन ही तो हटाना है। अगर आप यहां से हटाए तो देखो ये बनेगा इसका कंजुगेट बेस। मतलब डाटा याद बात नहीं करना है, ये तो हम लोग समझाने के लिए, आपको डाटा भी याद नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन, है ना। तो ये H हटाएंगे तो ये बनेगा, ये H हटाएंगे तो ये बनेगा, ये H हटाएंगे तो ये बनेगा। अब जरा देखो इसका रिएक्शन sp2 यहाँ पे देखो, अगर माइनस आ जाए तो भाई विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, जितना ज्यादा विड्रॉ करेगा उतना स्टेबलाइज करेगा। sp है, sp2 है, sp3 है, माइनस आइफ है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, जितना ज्यादा स्टेबल होता है कंजुगेट बेस उतना ही ज्यादा स्टेबल, राइट, ये होगा। और भी अगर हम कंपैरिजन करें, यानी कि देख रहे हो, हम अगर जनरली बात करें तो देख रहे हो आपका C2H6 से ज्यादा है C2H4, उससे ज्यादा है NH3, NH3 से ज्यादा हम लोग बोलेंगे क्या? नॉर्मल अल्कोहल, एलिफैटिक अल्कोहल्स, ROH जिसको बोले हम। इससे ज्यादा होगा वाटर, एक एक्सेप्शन है इसका, H2O से ज्यादा होता है कौन सा एसिडिक? मिथेनॉल। जैसे इथेनॉल है तो भाई पीछे होगा H2O से। मिथेनॉल का एक्सेप्शनली हाई होता है एसिडिटी CH3OH से, इससे वाटर से। इसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग? CH3OH हो गया, है ना। NH3 के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे आप लिख सकते थे अल्काइन, अमोनिया से ज्यादा, NH3 से ज्यादा अल्काइन, फिर एलिफैटिक अल्कोहल्स, फिर H2O, फिर हो जाएगा मिथेनॉल। मिथेनॉल के बाद आप बोल सकते हो कार्बोनिक एसिड्स, या एरोमेटिक अल्कोहल बोल सकते हो, या फिनॉल, फिनॉल से ज्यादा फिर कार्बोनिक एसिड्स। ये जनरल ट्रेंड में बता रहा हूं, इसमें भी बहुत सारा एग्जांपल्स है, कुछ वेरिएशंस है। इवन फिनॉल ही है, हम पिक्रिक एसिड बना दें भाई, उसका एसिडिटी अच्छा खासा किसी किसी कार्बोनिक एसिड से ज्यादा हो सकता है। एसिडिटी बेसिसिटी पे बहुत सारा देखा है हम लोगों ने, ट्रेंड ऑर्डर सब कुछ, है ना। तो सपोज कुछ क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए हम बात करें कि जेई में ही आया हुआ क्वेश्चन था कि आपके पास है NH2 माइनस HC, ऐसा बात करें एसिडिटी का, एसिडिटी दे रहे हैं सिर्फ, ठीक है, अभी बेसिसिटी नहीं। सपोज हम बात करें NH3 और HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये फिर हम बात करें CF3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ठीक है, एसिडिटी उधर बताना है। दूसरा हम बात करें C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH, PH C ट्रिपल बॉन्ड CH, और बात करें ये तीनों का बेसिसिटी। सपोज ये जेई में बेसिसिटी वाला क्वेश्चन था, NH2 माइनस OH माइनस बेसिसिटी बताना इसका, क्लियर। अब देखिए क्या होगा इसका आंसर। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि अमोनिया से ज्यादा ये होगा, और अब ये क्या है? CF3 है, CF3 का मतलब हाईली विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये हो जाएगा नंबर 1, ये नंबर 2। सिमिलरली यहाँ सोचो, यहाँ C2H5 है, यहाँ पे और ग्रुप लगा दिया हमने, यहाँ पे PH है,
तो ये जब हाइड्रोजन हटाएंगे हम, या हाइड्रोजन हटाएंगे हम, इधर से एक हाइड्रोजन हटाएंगे हम, तो ये निगेटिव बनेगा, तो हमको विड्रॉ करने वाला ग्रुप चाहिए। नहीं, ये निगेटिव बनेगा तो भाई विड्रॉ करने वाला ग्रुप चाहिए, तो उल्टा तो यहाँ डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है। बोलोगे सर पीएच भी डोनेट हो सकता है, बट ये साथ साथ निगेटिव जब होगा तो विड्रॉइंग भी तो है पीएच का माइनस, तो ये हो जाएगा नंबर 1। नहीं, पीएच का बनाओगे अगर आप अल्कीन, sp2 जैसे विड्रॉइंग तो करेगा ना, है कि नहीं? तो नंबर 1 ये, नंबर 2 हो जाएगा ये, नंबर 3 हो जाएगा ये। क्लियर? इसमें बेसिसिटी चेक करना है, तो बेसिसिटी चेक करना है, इसका मतलब देखो कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, हम इसका बेसिसिटी चेक करना है ना। इसका कंजुगेट एसिड बनाया ने, तो ये बन गया NH3, ये बन गया H2O, ये बन गया HC ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब हम एसिडिटी का बात करें, एसिडिटी सबसे ज्यादा इसका है, उसके बाद इसका है। एसिडिटी का बात करें हम तो है 1, ये है 2, ये 3, है कि नहीं? तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट जो बनेगा ये क्या होगा? सबसे वीकर, ये हो जाएगा सबसे बेकार, 3 नंबर। उसके बाद एसिडिटी इसका था, तो उसके बाद ये हो जाएगा, सबसे बेकार एसिड ये था, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? ये हो जाएगा। राइट, यही क्वेश्चन था 1 2 3 है, समझ में? हमने ये बोला एसिडिटी है। अब डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते थे कि सबसे स्ट्रॉन्ग यही होता है। ये हम ये क्वेश्चन भी दे चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं कि आपका हमारे पास CH3 माइनस एक है ना, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, राइट। एक है NH2 माइनस, इसके बाद है OH माइनस, फिर है F माइनस। ये ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी होता है, ये ऑर्डर बेसिसिटी का भी होता है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दैट इज मच मोर बेसिक न्यूक्लियोफिलिक, है ना। यहाँ से भी उस टाइप का चीज कर सकते हो आप। अब जब सपोज सोचो कि मान लीजिए अल्काइन की एसिडिटी है, तो हमको वो उसके एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए किस टाइप का बेस चाहिए? हम बात करें अगर RC ट्रिपल बॉन्ड CH, NaOH लोगे, रिएक्शन क्या होगा? सपोज Na2CO3 लोगे तो क्या यहाँ से ये निकलेगा CO2, NaHCO3 लोगे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या होगा? राइट, ये सब बेस लेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? नो नो नो। बोलोगे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, बट नहीं, सोचो अगर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस हो तो OH माइनस और H मिलकर क्या मिल जाता? H2O। अगर आप किसी ने करा दिया कि सर OH माइनस और H मिलकर बना दिए H2O, यहाँ बना दिया RC ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव Na प्लस, है ना। तो ये देखो NaOH और ये मिलकर ये बना देंगे अगर, तो H2O क्या है? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है? वीक एसिड। सिमिलरली अभी हमने देखा कि OH माइनस से स्ट्रॉन्ग जब ये है, OH माइनस से स्ट्रॉन्ग बेस हो गया ये, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक बेस हो गया। नहीं है समझ में? NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने बना भी दिया तो सोचो H2O ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड है, इससे ज्यादा एसिडिटी है इसका वाटर का एल्काइन से। सिमिलरली ये वाला अभी थोड़ा देर पहले देखा, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो गया वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस पीछे जाएगा ना कि ऐसा आगे। तो NaOH के साथ रिएक्शन, NaOH की जगह KOH ले लो तो भी नहीं होगा। अगर हम बात करें सर ये बेस लेते हैं CH3O माइनस K प्लस अल्कोक्साइड वाला, अगर CH3O माइनस K प्लस वाला लेके देखते हैं तो सपोज सोचो अगर किसी ने बना दिया, होगा कि नहीं होगा, जरा चेक करते हैं। तो क्या बन जाएगा? CH3OH, इस H को ले लें तो, और साथ में क्या? CH3OH और साथ में ये वाला, नहीं ना, RC ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव K प्लस और CH3OH। अब जरा देखो ये एक है और ये एक है, ये दोनों में ज्यादा एसिडिटी किसका है? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली इसमें और इसमें और ये वाला बेस में ज्यादा बेस कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस ये है, यानी कि यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगा। ध्यान देना है, NaOH KOH भी नहीं, NaCO3 Na2CO3 CH3O माइनस के, ये सब जनरल जो लेते हैं हम लोग, नहीं होगा। अगर आप लेते हो NaNH2 या फिर N-ब्यूटाइल लिथियम, इस टाइप का कोई CH3 निगेटिव, इस टाइप का कोई बेस लेते हो CH3 निगेटिव Li प्लस, तो दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। इतना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इनफ, एसिडिटी बेसिडिटी तो रिलेटिव होता है ना, इसलिए दीज आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्सट्रैक्ट दिस H या रिमूव दिस H। तो यहां से NH2 माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? NH3। अब बाकी बच जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव Na प्लस। अब बोलो सर यहाँ उस टाइप पे ही मिला के देखिए, देखो NH3 और ये दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? ये है, ये वीक एसिड है।
सिमिलरली ये और NH2 माइनस में स्ट्रॉन्ग बेस कौन हो गया? NH2 माइनस। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर टू अमोनिया, तो रिएक्शन होगा। सिमिलरली CH3 माइनस Li ले लेंगे तो फिर से यहाँ से CH4 CH3 माइनस H प्लस लेके CH4 और साथ में क्या बन जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Li प्लस। ओके, और रिएक्शन देखते हैं। सपोज अगर हम बात करें फिर से, जो कि अभी हमें जरूरत पड़ेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH अगर हम ले लें N ब्यूटाइल लिथियम, ले लें NaNH2, सोडियम N लिक्विड अमोनिया, इसको बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट, Ag अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बताया था, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस NO3। अगर हम लोग ले ले फेलिंग सोल्यूशन CuNH3 होल ट्वाइस प्लस अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, इसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, है ना। अब देखो मैंने सिर्फ वेरिएशन में सिर्फ अभी एक H दिया है, तो क्या होगा? सबके साथ रिएक्शन देगा, ऑल रिएक्शंस इट विल गिव, है कि नहीं? ये पॉजिटिव टेस्ट ऐसा, टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा, ये फेलिंग सॉल्यूशन पॉजिटिव देगा ये। इसका मतलब यहाँ पे वाइट पीपीटी मिलता है किसका? देखो अगेन सब एसिड बेस रिएक्शन हो रहा था, ये क्या दे देगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Ag प्लस, राइट, ये है वाइट पीपीटी। सिमिलरली इसके साथ भी देगा उसी टाइप से, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव कॉपर प्लस, इसका कलर होता है रेड पीपीटी। हम लोग बोलते हैं फेलिंग, टॉलेंस और फेलिंग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है पहचानने के लिए कि अल्डिहाइड प्रेजेंट है कि नहीं। तो पूरे अल्डिहाइड में और उसके अलावा ये अल्काइन जिसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन होना चाहिए, ये रिएक्शन देते हैं। सोडियम अगर लिक्विड अमोनिया बात करें हम, तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया बात करें तो देखो यहाँ पे ये लूज करेगा H प्लस, अगर ये क्या बच जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na प्लस, और सोडियम क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन, अब यहां से H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा? 1/2 H2 कैसे रिलीज होगा, है ना। एक और रिएक्शन होता है सोडियम और लिक्विड अमोनिया का बर्स्ट रिडक्शन, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये बनेगा अभी यहाँ पे क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, जब नहीं होगा एसिडिक हाइड्रोजन तो भी कुछ होगा, आगे देखते हैं। NaNH2, तो फिर से देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस NH2 माइनस, ये H प्लस, तो क्या बन जाएगा? NH3 गैस का रिलीज होगा, प्लस क्या बन जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, क्लियर। N ब्यूटाइल लिथियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो क्या बन जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Li प्लस, और साथ में यहाँ पे N ब्यूटेन नेगेटिव था, एक H लेकर, तो Na लिक्विड अमोनिया लिए। सिमिलरली अब अगर हम ले लें लिथियम N लिक्विड अमोनिया, तो भी सेम चीज, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Li प्लस, और साथ में आपका H2 1/2 H2, नहीं ये चीज हुआ। अगर आप इसी में देखो, इसी में वेरिएशन के लिए सिर्फ H ले लें कि इथाइन का रिएक्शन, इथाइन का अगर रिएक्शन लेंगे तो सब में क्या करोगे? देखो यहाँ पे H अगर फर्दर या 2 मोल ले लें तो फिर से इसको हटा, इस H को भी हटा सकते हैं, ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है, बहुत क्या है मेरी मोल। और वही होता है जनरली कि हम नहीं लिखे अमाउंट एक्सेस मान के ही चल रहे हैं, पूरा बेसिक है, तो दोनों हाइड्रोजन कैन बी रिमूव, तो नेगेटिव Li प्लस, यहां भी फिर से नेगेटिव लिख लो, है कि नहीं। और Na इधर भी था, Na इधर भी था, यहां भी लिख सकते हो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव Na प्लस। टॉलेंस के साथ क्या होगा? अब देखो दोनों साइड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसा, C ट्रिपल बॉन्ड C Ag बोलोगे सर प्लस की जगह ऐसे लिख दिए, भाई सिल्वर है, कोवैलेंट बॉन्ड नेचर भी है, आयनिक नेचर भी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैसे RMGX को भाई आयनिक बॉन्ड, आयनिक नेचर भी है, कोवैलेंट नेचर भी है,
सिल्वर में कोवेलेंट नेचर और ज्यादा आ गया, तो बुक्स में ऐसा भी लिखा मिल सकता है, हम निगेटिव पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, राइट भाई। ऑर्गेनोमेटेलिक्स का क्लास है, यहाँ भी कॉपर के साथ क्या करेंगे, तो कॉपर देखो दोनों साइड, यहाँ कॉपर इधर भी कॉपर आ जाएगा, इथाइन अगर होगा तो यहाँ भी उसी टाइप से करेंगे हम। क्लियर, दो दो अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो फिर से ऐसा रिएक्शन की दोनों साइड हो जाएगा। क्लियर। अब अगर हमने बताया क्लियरली एक साइड हो तो क्या, दोनों साइड हो इथाइन तो क्या, अगर हमारा कोई साइड नहीं है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, नो एसिडिक हाइड्रोजन, तो जब नो एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसमें अगर हम लोग टॉलेंस लाएंगे टेस्ट नहीं देगा, फेलिंग लाएंगे टेस्ट नहीं देगा, यहाँ पे हमारा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन। लेकिन बाकी अगर सोडियम और लिक्विड अमोनिया लाओगे तो रिएक्शन होगा, या लिथियम में लिक्विड अमोनिया लाओगे तो रिएक्शन होगा, इसको बोलते हैं बर्स्ट रिडक्शन, जो कि हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, है ना। फिर टाइम के लिए सिर्फ अब ये लिख दे आर डैश एच और एच, ट्रांस मिलता है, ट्रांस अल्कीन कैसे मिलता है देखेंगे अभी, है ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये पहचानने का इस टाइप का दे दे कि ब्यूट 1 आइन है ये, एक है लेट से ब्यूट 2 आइन, जेई का क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट, है ना। तो ऑप्शन में बहुत कुछ दिया था, मान लीजिए हम दे दें Br2 CCl4, बी दे दें Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर जिसको बोलते हैं, मान लीजिए सी दे दें डाइल्यूट KMnO4, राइट, डी दे दें टॉलरेंस, तो क्या होगा, अभी डाइल्यूट KMnO4 वाला देखा नहीं है तो वीडियो बनाऊंगा मैं इसका तुरंत। तो Br2 CCl4 के साथ यहाँ भी रिएक्शन होगा, यहाँ भी होगा, इवन HBr, बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस, ऑलमोस्ट सारे यहाँ, राइट, जो कि होते हैं अल्काइन में। एक बेस्ट मेथड है टॉलेंस और फेलिंग के द्वारा, ये देगा ये नहीं देगा। क्लियर। ब्यूट 1 आया, सिमिलरली उसी तरीके से कुछ भी बना सकते हो, पेंट 1 आइन 1 2 3 4 5, राइट, 1 2 3 4 5, पेंट 2 आइन, इसको भी पहचानने का तरीका ये हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट पोर्शन हुआ। जहां भी दिक्कत हो आप इसको फिर से देखिए, अगर वैसा कुछ होता है तो आप कमेंट में फिर से, जहां पे पॉइंट में दिक्कत हो रहा है वैसा, तो मैं छोटा और शॉर्ट वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज पे पूरा 2 घंटे भी बनाया जा सकता है एसडीटी पे ही सिर्फ। ओके, तो बात करें कि इसका जो बेस बना आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। नहीं, क्यों? क्योंकि वीक एसिड से आया हुआ है, तो इसलिए यार वेरिएशन के साथ ही करे ले, कुछ भी हो या एच ही होकर हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो वीक एसिड से आया तो इसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी तरह बिहेव कर सकते हैं। अब आप खुद सोचना, मैं रिएक्शन कुछ सपोज लिख रहा हूं, इसके साथ क्या होगा। सपोज इस टाइप का मैंने रीजन दिया, बोलोगे एलजी क्या है पता है, हमने बताया लिविंग ग्रुप, इसका मतलब सपोज आर सी डबल बॉन्ड हो सी एल लिए। मैं जरा सोचो, पहले मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप सोच के पहले आंसर लेने की कोशिश करो क्या बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर हमने बताया एच डी का, लेकिन नहीं क्या बन जाएगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस ओ एच माइनस, नहीं एकदम बनेगा यहाँ Na प्लस होता सब कुछ, हमने नहीं लिखा उसका काउंटर पार्ट, Na प्लस लिखा तो NaOH मत है। यस राइट, ये देखो हमारा ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है वीक एसिड। सिमिलरली थोड़ा देर पहले देखा NaOH, अगर हम यहाँ लिख देते सपोज NaOH, Na प्लस अगर होता तो अभी थोड़ा देर पहले देखा कि OH माइनस ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो ये SB है स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है वीक बेस, तो एकदम होगा वाटर के साथ ये हाइड्रोजन लेके रिवर्सिबिलिटी के और साइन दे सकते हो, बट हमें वो मतलब नहीं है ऑर्गेनिक में, आयनिक पूरा हर बार लेते ही चले, राइट, रिवर्सिबिलिटी थोड़ा बहुत होगा ही तो होगा, है ना, तो ये एकदम रिएक्शन होगा। अगर D2 समझ में आया, ये स्ट्रॉन्ग बेस था तो ये H लेके ये बनेगा ना भाई, सिमिलरली इसका OH माइनस है छूटा रहेगा, Na प्लस है, तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक एसिड वीक बेस बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली D2 को ले लें तो उसका D ले लेगा ये,
अब प्लस NaOD। अगर ये ले लें कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो और स्ट्रांग हो गया भाई, ये तो नॉर्मल ये वाटर एसिडिक बेसिक दोनों था, बट फिर भी जब हम देख रहे हैं उसका स्ट्रांग बेस, तो भाई स्ट्रांग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते तो और एसिडिक हो गया, तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें तो O नेगेटिव Na प्लस, साथ में ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH है कि नहीं। फेनॉल ले लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड जब एसिडिटी कहीं देख रहे हैं तो पहले ये सब क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक है, ये सारा बेसिक ये एज रिएक्शन एज अ बेस, मान लीजिए हम फेनॉल ले लें OH, तो फेनॉल के साथ अगर हम बनाएं RC ट्रिपल बॉन्ड CH, अब प्लस क्या बन जाएगा O माइनस Na प्लस। अब जरा इसको एनालाइज करें होगा कि नहीं होगा, देखो फेनॉल ये क्या है, एसिड वाला ये है ना, इसका काउंटर पार्ट, दिस इज वीक एसिड, ये क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे जज करता है, इसमें H ये लूज कर रहा है, इसमें H लूज कर रहा है ये, तो अब देखना है दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है भाई, ये ज्यादा एसिडिक है, फेनॉल है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या होगा वीक एसिड। सिमिलरली अगर बेस सोचे तो ये क्या है वीक बेस, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, मोर बेसिक, मोर न्यूक्लियोफिलिक, देन नाइट्रोजन पे नेगेटिव, देन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, देन हैलोजन पे नेगेटिव, राइट। तो ये चारों एसिडिटी बेसिडिटी वाला था। अब ये सोचो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोगों ने अभी देखा नहीं है, कुछ कुछ ग्रिग्नार्ड में बताया था हमने आपको, क्या होगा देखो, ये देखो O नेगेटिव इधर गया है ना, इसको एज NU लिख रहे हैं शॉर्ट में, NU न्यूक्लियोफाइल, क्यों नहीं बिहेव कर सकता, जब एसिडिक हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल इधर बिहेव कर सकता है कि नहीं। तो O नेगेटिव हुआ यहाँ पे प्लस, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड करने आएगा, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे RCO नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CR, ये H। अब इसमें एसिडिक वर्क कब करोगे, मतलब वापिस से मीडियम एसिडिक डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, H मिल जाएगा, उसको वापिस से H डाल देंगे एसिडिक मीडियम, या वाटर ले ले तो H बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कीटोन के साथ, क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या देखो इधर, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक, तो RCO नेगेटिव, R यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CR, ये सेम और अलग कुछ भी हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप का। अब H डालेंगे तो फिर इसको H कर सकते हो आप। अब अगर लिविंग ग्रुप लगाया तो लिविंग ग्रुप लगाया तो एक चीज क्या होता है मैकेनिज्म में, कि अगर न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है हमने, कौन कौन सा फैक्टर्स हुए, ये सारा चीज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल चैप्टर में देखेंगे हम लोग, है ना। अभी थोड़ा बहुत क्या बताया था, देखो ये निकला इधर, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा RCO नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल L। ग्रिग्नार्ड में देखे थे कि एक्सेस लिए रहे तो क्या होगा, अब क्या होता है देखो, ये वापस गिरेगा, लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्लोराइड है, ईस्टर है, तो इस टाइप का निकल सकता है ना। क्या बन जाएगा ये RC डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। अब फिर से अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल लाए, ये यहाँ अटैक, ये इधर अटैक, RDC में ये होगा पहला स्टेप ही जब ये बन रहा है, तो क्या बन जाएगा देखो RCO नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, और अब H लगा दो, है ना, NU, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में